अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टैग के बारे में जिसका नाम है प्री टैग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्री टैग क्या होता है, हम लोग इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे VS कोड में जाकर के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझ लेते हैं कि ये प्री टैग क्या होता है। तो मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने एक pre-tag.html नाम की फाइल बना करके रखी हुई है। आप लोग भी बना सकते हो, मतलब ये फाइल मैंने इसीलिए बनाई ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि प्री टैग क्या होता है। आप लोग किसी अपने एग्जिस्टिंग टैग में प्री टैग को डाल करके देख सकते हो, राइट। ये बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अलग फाइल बना दी है यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ढांचा ले लेना है, सारी फॉर्मेलिटीज कर दो साफ पहले, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में लिख देंगे, यहाँ पर टाइटल में, मतलब टाइटल में डॉक्यूमेंट्स की जगह हम लोग लिख देंगे अंडरस्टैंडिंग प्री टैग, ठीक है। तो ये प्री टैग को हम लोग अभी समझ लेने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर करते हैं कि हम लोग ये प्री टैग लिख लेते हैं। अब देखो एमेट ने हमें बता दिया कि ये लो प्री टैग ले लो, ठीक है। एंटर दबा दिया, प्री टैग और स्लैश प्री टैग आ गया, राइट। ये प्री और स्लैश प्री के बीच में आएगा आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा ना, वो एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट रहेगा, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखो हवर करके, द प्री एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन विच द स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइपोग्राफिक कन्वेंशंस रादर बाय द एलिमेंट्स। तो हम लोग जरा समझ लेते हैं कि ये प्री टैग क्या है और इसकी जरूरत क्या है, राइट। क्यों मतलब हमें प्री टैग यूज करना चाहिए और कहाँ यूज करना चाहिए बेसिकली, राइट। तो ये समझाने के लिए मैं पहले एक डिव बना लेता हूँ। यू आप लोग अज्यूम कर लो कि मैंने आप लोगों को अभी तक ये प्री टैग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, राइट। एंड अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिव में दिस इज समथिंग, राइट। एंड मैं एंटर करके लिखूंगा दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने लिख दी है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, देखो मैंने इसके बाद मैंने एंटर दबा दिया है, राइट। अब मैंने इसके बाद में एंटर दबा दिया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरी ये जो लाइन है ये इसके नीचे आ जाए, राइट। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा। अब देखते हैं कि ये ही होता है या नहीं होता है। इसके लिए हमें ये जो pre-tag.html है ये ओपन करना पड़ेगा हमारे ब्राउजर पर। तो हम लोग चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, ओपन कर लेते हैं इस pre-tag.html को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक साइड खुला है हमारा pre-tag.html ब्राउजर में, दूसरी साइड खुला है pre-tag.html हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने लिखा दिस इज समथिंग, उसके बाद में प्रेस कर दिया एंटर, फिर यहां पर लिख दिया दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन यहां पर देखो आउटपुट क्या है, दिस इज समथिंग, उसके बाद में हमने एंटर दबाया था और दिस इज समथिंग एल्स ऐसा लिख दिया था। बट यहां पर तो एंटर का कहीं नामो निशान नहीं है, राइट। ये क्या हो गया, तो यहां पर क्या चीज है कि आप लोगों के जो बाकी के टैग्स है उनमें, मतलब यू मान लो आप लोग कितनी भी स्पेसेस दे दो, ये यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे दो, धड़ धड़ धड़, या राइट, यहाँ पर आप लोग कुछ स्पेसेस दोगे, ये देखो मैं कितना भी रिफ्रेश कर लूं यहाँ पर कोई स्पेसेस नहीं आ रही है, राइट। यहाँ पर कोई स्पेसेस नहीं आ रही है, राइट। तो ये चीज है कि यहाँ पर जो ये स्पेसेस है ना, इन्हें मतलब निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज ऐसी है कि अगर आप लोग यहाँ पर स्पेसेस या एंटर या मतलब जो भी है उसको रिटेन अगर करना चाहते हो, राइट, तो आप लोगों को प्री टैग यूज करना होता है, राइट। तो यू मान लो अगर यही सेम चीज मैं प्री टैग में लिख के बताता हूं आपको, दिस इज समथिंग, राइट। उसके बाद में मैंने प्रेस कर दिया था एंटर और बाद में मैंने यहां पर इनपुट दे दिया दिस इज समथिंग एल्स, राइट। तो ये चीज होती है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पर एंटर प्रेस कर दिया था, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी एंटर दिख जाए मुझे, अब की बार जो है एंटर दिख जाएगा, राइट। अब हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया आप लोग देख सकते हो, इवन एक चीज ये है कि यहां पर इतनी जो आप स्पेस देख पा रहे हो ये यहां से आ रही है, राइट। मतलब इसने इवन ये स्पेस को नहीं छोड़ा, बोले ये भी ले लो, राइट। सिंपल सी बात है। मतलब आप लोग यूं समझ सकते हो कि आप आपके सोर्स कोड में टेक्स्ट जैसा लिखोगे वैसा वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। सीधा यहां से उठाया यहां पे जाके रख दिया, लेकिन बाकी टैग्स में वैसा नहीं होता है। आप लोग इवन आप लोग H1 या H2 को भी उठा करके देख लो। मैं यहां पर यहां पर ऐसा लिखता हूं एंड यहां पर ये ऐसा लिखता हूं, राइट। अब यहां पर मैंने लिख दिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर स्पेस मतलब यहां पर आ जाए इतनी जगह, यहां पर मैं एंटर दबा दूं तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि दिस इज समथिंग के बाद में एंटर नहीं आया है कुछ भी, राइट। ये तो चलो बड़ा दिख रहा है। आप लोग अगर और बड़ा कर दो ब्राउजर को, देखो ये बिल्कुल
इसका बड़ा भाई लग रहा है, देखो राइट, दोनों सेम ही है, मतलब आउटपुट में कोई फर्क ही नहीं है इसके सिवा कि वो H1 है और ये div है, राइट, तो वो दोनों अलग ही दिखने वाले हैं बेशक, राइट। बट यहाँ पर चीज वो नहीं है, चीज ये है कि हम लोगों ने तो वहां पर एंटर दबाया था भाई, हम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे स्पेसेस दे दिए हैं, बट ये यहाँ पे तो मतलब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, राइट। उसने बोला कि नहीं भाई आप दो, लेकिन हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। बट वही अगर यहाँ पर हम लोग देखें इस प्री टैग में, राइट, इस प्री टैग में आप लोगों ने अगर यहाँ पर स्पेसेस दे दिए थोड़े बहुत, ठीक है, यू मान लो यहाँ पर आपने स्पेसेस दे दिए थोड़े बहुत, तो ये वैसे के वैसे यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर चीज ऐसी हो रही है कि प्री टैग के अंदर क्या होता है, प्री टैग के अंदर का जो भी टेक्स्ट है ना वो एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में दिखाया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फॉन्ट है ये भी अलग लग रहा है ना, ये फॉन्ट जो है इनसे अलग लग रहा है, ये जो है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। आप लोग यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो, सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मेरे ख्याल से मुझे जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, राइट, यहाँ पर ये अपीयरेंस आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर ये हैमबर्गर पर क्लिक कर दो और अपीयरेंस पर चले जाओ। अब यहाँ पर आप लोग नीचे आके देखो, ठीक है, यहाँ पर कस्टमाइज फॉन्ट्स करके आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आओगे तो स्टैंडर्ड फॉन्ट देखो क्या है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉन्ट कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन, राइट। और यहाँ पर नीचे आकर के देखो फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट कौन सा है, कंसोलास। तो यहाँ पर जो भी ब्राउजर का फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट है उसमें आप लोगों को ये प्री टैग के अंदर का टेक्स्ट जो है वो शो किया जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे ये फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट को, जैसा मैंने आपको बताया कि प्री टैग के अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में डिस्प्ले होगा, तो हमारा फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट जो है वो अभी का है कंसोलास, तो वो कंसोलास में डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग यहाँ आके देख सकते हो, देखो कंसोलास में डिस्प्ले हो रहा है, राइट। एंड दूसरी बात ऐसी होती है, देखो दो बातें, पहली बात यह है कि प्री टैग के अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि वो एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में नजर आएगा एंड वो बिल्कुल जैसे का वैसा उठा के रख दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। मतलब यूं मान लो आपने यहाँ पर 10 स्पेसेस डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर भी वो आ जाएंगे, आपने यहाँ पर एंटर मार दिया, आप यहाँ पर भी वो आ जाएगा, राइट। बट वो बाकी के टैग्स के साथ में वैसा नहीं होता है, राइट, सिंपल सी बात है। एंड एक और बात, अब ये प्री टैग के अंदर आप लोग अगर कोई एंटर मारते हो या फिर अगर आप कोई जो भी स्पेसेस वगैरह दे देते हो, ये सारी रिटेन की जाती है, जो कि यहाँ पर नहीं होती। अगर आप लोग यहाँ पर स्पेसेस को रिटेन करना चाहते हो तो आपको हर बार ऐसा लिखना पड़ेगा, एंटिटी लिखना पड़ेगा आपको, एंड NBSP और सेमीकोलन। ऐसा अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर आप लोग मान लो ये लिख दिया, मैंने इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट, मैंने कुछ 4-5 बार कॉपी कर दिया है ये, राइट। तो मैंने कहाँ पर किया है, ये H1 में किया है ना, ठीक है। तो H1 में मैं 4-5 स्पेसेस देख पाऊंगा यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही स्पेस है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये स्पेसेस आ गई, तो मैं ऐसे स्पेसेस ला सकता हूं दूसरे टैग्स में। बट प्री टैग में आप लोग सिंपली धड़ाधड़ दबा दो स्पेस बार, जितने बार आपको दबाना है वो स्पेसेस जो है ना रिटेन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सेम विद द एंटर, ठीक है, आप लोग एंटर दबाओ रिटेन हो जाएगा, स्पेस दबाओ रिटेन हो जाएगा, वो टेक्स्ट बिल्कुल जैसे का वैसा उठा करके वहां पर रख दिया जाएगा एंड फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में। अगर आप लोग यहाँ पर फॉन्ट आकर के चेंज करते हो, ये फॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर आकर के कौन सा रखे हम लोग फॉन्ट, यहाँ पर डेजावू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दूसरा कोई फॉन्ट रखते हैं अच्छा सा, कौन सा रखूँ मैं, कर्सिव है क्या इसमें, कर्सिव नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग यही रख देते हैं यार, एरियल रख देते हैं, ठीक है, लेट्स गो सिंपल, राइट, एरियल रख दिया एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो गया कि ये एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में आपको नजर आता है। जो भी आपका फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट होगा आपने चेंज कर दिया, सपोज आपने कर दिया उसको, ये क्या है कॉन्स्टेंशिया, तो वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा, देखो चेंज हो गया, राइट, सिंपल सी बात है। और आप लोग करके देखो एक्सपेरिमेंट, ये क्या है गडुगी, इसमें करके देखते हैं भाई, ये देखो गडुगी फॉन्ट में आ गया, राइट, सिंपल सी बात है। तो आप लोग इसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि प्री टैग क्या होता है, हम लोग प्री टैग को तब इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लो जब आपको एंटर की जरूरत है, आप लोगों को स्पेसेस रिटेन करनी है, या फिर आप लोगों को आपके HTML सोर्स कोड के अंदर का जो भी कंटेंट है वो आपको अगर जैसे का वैसा उठा करके आपके डॉक्यूमेंट में रख देना है तो आप लोग वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था प्री टैग। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्री टैग समझ में आ गया होगा एंड आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत खेल के देखो प्री टैग के साथ में, राइट, जैसे हम लोगों ने अभी खेला है पूरे वीडियो में प्री टैग के साथ में, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत खेल के देखो, फैमिलियर हो जाओगे,
राइट। एंड ये जो होती है ना, ये एंटिटी होती है, आपके पास अलग अलग एंटिटीज होती है अलग अलग चीजों को करने के लिए। जैसे कॉपीराइट का सिंबल डालना है, रजिस्टर का सिंबल डालना है, तो मतलब आप लोग यूज कर सकते हो। देखो ये कैरेक्टर एंटिटी, राइट, ये एंटिटी आपके पास काफी सारी एंटिटीज है, राइट। तो ये चीज होती है, आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो एंटिटीज का टू डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।